नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एसएससी घटना चक्र जीएस के इस बुक में भारत का भूगोल जो यह विषय है, इस विषय के जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी टॉपिक थे सारे टॉपिक को पढ़ा दिए हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। इसमें हम आ जाते हैं भारत का भूगोल वाले विषय में। इस विषय का जो पहला टॉपिक है वह है भारत का सामान्य परिचय। इस पेज को थोड़ा सा हम जूम करते हैं दोस्तों। इसमें देखेंगे जो भारत का सामान्य परिचय है, इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत जो है के उत्तर में स्थित है। तो किसके उत्तर में स्थित है? तो वह भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाले जीरो अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो वह देश कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। कौन सा देश हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत और बांग्लादेश में लगभग 4000 देखिए यहाँ पे लिखा, भारत और बांग्लादेश की जो सटे हुए क्षेत्र की जो लंबाई है वह 4096.7 किलोमीटर है। चीन और भारत के साथ जब देखेंगे तो 3488 किलोमीटर है। अब भारत और पाकिस्तान के साथ देखेंगे 3323 किलोमीटर। अब म्यांमार और भारत के साथ है 1643 किलोमीटर। और नेपाल और भारत के साथ है तो 1751 किलोमीटर। अब भूटान और भारत के साथ है 699 और अफगानिस्तान और भारत के साथ है 106 किलोमीटर। तो इसमें देख रहे हैं सबसे लंबी जो सीमा साझा कर रहा है वो कौन सा हो जाएगा? तो भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा? यहाँ पे बता ही गया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगेगी? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में अगर देखेंगे, राज्य की बात, भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो वह है मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे दोस्तों, भारत निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? तो हो जाएगा बांग्लादेश। अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। अभी इसको हम पढ़ ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो कौन सा देश है? अफगानिस्तान हो जाएगा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सबसे लंबी है तो बांग्लादेश के साथ है। और निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जो है भारत के साथ नहीं लगती है? तो किसके साथ नहीं लगती है? तो ईरान के साथ नहीं लगती है। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो किन किन देशों से लगती है पूर्व में? तो पूर्व में कौन कौन देश हो जाएंगे? तो म्यांमार और बांग्लादेश हो जाएंगे। कौन कौन देश? म्यांमार और बांग्लादेश हो जाएंगे। इसके बारे में देख लेते हैं। तो पूर्व में भारत की सीमा जो है म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से। उत्तर में चीन से, चीन और नेपाल से। और दक्षिण में अगर देखेंगे तो समुद्र पार स्थित कौन से देश है? तो वह श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। ठीक, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा अगर देखेंगे तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत की तट रेखा कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। अब भारत में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई जो गुजरात राज्य की है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 7वें स्थान पे है। किस स्थान पे है? 7वें स्थान पे है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत जो है 7वें स्थान पे है, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है भूटान के साथ नहीं मिलती है? तो वह देश है मेघालय। मेघालय के साथ भूटान की कोई भी सीमा नहीं मिलती है। भारत की स्थलीय सीमा जो है उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में सिक्किम आ जाएगा, असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश होगा और पश्चिम बंगाल होगा। स्पष्ट है कि भारतीय राज्य मेघालय जो है सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं जो है भूटान की सीमा से लगती है? तो कितने भारतीय, अभी जस्ट ऊपर हम लोग देखे 4 राज्य थे। ठीक है, कौन कौन राज्य थे? तो उसमें था आपका असम था, सिक्किम, यहाँ पे देखिए सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य थे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो भूटान के साथ नहीं लगती है? तो कौन सी राज्य का नहीं लगेगा?
तो वह हो जाएगा आपका मेघालय। कौन सा हो जाएगा? मेघालय का नहीं लगेगा। ठीक है। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा? तो पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान की सीमा जो है गुजरात के साथ लगेगी। यहाँ पे देख भी लीजिए आंसर में। तो गुजरात की सीमा जो है पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगती है। गुजरात भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। इसके पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में राजस्थान, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो नेपाल से कौन सा राज्य का सीमा नहीं लगती है? तो राज्य है असम। कौन सा राज्य हो जाएगा? असम हो जाएगा। भारतीय राज्य असम की सीमा जो है नेपाल से नहीं लगेगी। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो असम राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? असम। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि असम जो है बांग्लादेश तथा भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है बर्मा के नाम से भी जाना जाता था? तो बर्मा के नाम से कौन सा पड़ोसी देश जाना जाता था? तो देश है म्यांमार। म्यांमार को बर्मा भी कहते हैं। म्यांमार जो प्राचीन नाम क्या है? बर्मा है। इसकी राजधानी जो है नैपीडा है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? तो हो जाएगा स्थल। कौन सा पड़ोसी देश जो स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? तो हो जाएगा म्यांमार। ठीक है। म्यांमार जो है देखेंगे तो आपका नीचे पानी मतलब समुद्र भी है, लेकिन इसके अलावा जैसे भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ये सारे स्थल से घिरे हुए हैं। लेकिन म्यांमार जो है वह समुद्र से भी घिरा है और स्थल से भी घिरा है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए म्यांमार जो है बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से घिरा हुआ है, जबकि भूटान जो है नेपाल और अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल तथा अफगानिस्तान जो है स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। सर क्रीक मुद्दा भारत और के बीच एक मुद्दा है। किससे किसके बीच है? तो वह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। किससे किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच में। सर क्रीक जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मुद्दा। यह मुद्दा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ के रण और पाकिस्तान में सिंध की सीमा के मध्य दलदली क्षेत्र पर अधिकार को लेकर है। इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान इस पर अपना दावा बताता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत और चीन के बीच जो उत्तर पूर्वी सीमांकन जोन है मैकमोहन रेखा द्वारा तथा फ्रांस जर्मनी के बीच सीमा रेखा को मैगिनाट रेखा कहा जाता है। इसके अलावा सरक्रिक जो है कच्छ के रण में स्थित एक दलदली क्षेत्र है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित स्थल है। रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमा का सीमांकन करती है? तो वह रेड क्लिफ जो हो जाएगी वह पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और भारत के साथ। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत और चीन के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो वह है मैकमोहन रेखा। कौन हो जाएगा? मैकमोहन रेखा हो जाएगा। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन यानी दिफू दर्रा किस सीमा रेखा पे है? किस सीमा रेखा पे है? तो मैकमोहन सीमा रेखा पे है। किस पे है? तो मैकमोहन पे है दिफू दर्रा। ठीक है। जो भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन बनाता है। देखिए यहाँ पे भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा जो है यह मैकमोहन रेखा पे स्थित है। कहाँ पे? मैकमोहन रेखा पे स्थित है। यह दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे बोला जाता है भारत और के बीच एक प्रभावी सीमा है। किससे किसके बीच में? तो भारत और चाइना के बीच में। इसके बारे में देखते हैं। तो LAC जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच एक प्रभावी सीमा है, जो वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन से पृथक करती है। भारत और चीन के मध्य कुल 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जो लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और किसके बीच प्रभावी सीमा रेखा है? तो ये हो जाएगा चाइना, भारत और चाइना के बीच हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो वह हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र।
पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो है पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख है। स्पष्ट है कि महाराष्ट्र पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श नहीं करता। अगला लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा है? तो किस पड़ोसी देश का हिस्सा हो जाएगा? तो मालदीव का। किसका हो जाएगा? मालदीव का। मिनिकॉय द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। यह द्वीप जो है 9 डिग्री चैनल के पास है। यह मालदीव का हिस्सा है। दिसंबर 1976 में भारत और मालदीव ने एक समुद्री सीमा संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत मिनिकॉय द्वीप को भारतीय सीमा के अंदर माना गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वह राज्य हो जाएगा नागालैंड। कौन सा राज्य हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। भारत की बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा की साझेदारी है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बांग्लादेश के साथ सीमा की साझेदारी करते हैं। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट तथा पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। आप पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। सुदूर पूर्वी बिंदु देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो किवुथु हो जाएगा। किवुथु। देखिए भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु जो है किवुथु और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है सर क्रीक गुजरात में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। आगे देखते हैं, इसमें आगे है आपका कि भारत के दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणी सिरे का नाम इंदिरा पॉइंट है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि गुहार मोतीपुर में है तो सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में, तो दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में क्या हो जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। पूर्व में गुहार मोती और उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। दक्षिण में इंदिरा पॉइंट स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, पाक जल संधि क्या है? तो पाक जल संधि क्या है? तो पाक जल संधि जो है आपका वह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। क्या है? एक जल निकाय है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो पाक जल संधि एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला है आपका, मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो किससे अलग करती है? तो श्रीलंका से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण जलमार्ग के द्वारा भारत से अलग होता है? तो हो जाएगा श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो श्रीलंका पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण जलमार्ग के द्वारा भारत से अलग होता है। राम सेतु पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। पाक जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका देश के उत्तरी भाग के बीच स्थित जल संधि को पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। उस देश को पहचान करें जिसे पाक जल डमरू मध्य ने भारत को अलग किया। तो क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। विश्व की अन्य जल संधियां इस प्रकार हैं। इसमें देखेंगे तो जिब्राल्टर जो है ये मोरक्को और स्पेन के बीच में है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है। किस देशांतर को भारत का मानक मध्याह्न रेखा चुना जाता है या चुना गया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो 82.5 डिग्री ईस्ट। क्या हो जाएगी? 82.5 डिग्री ईस्ट। इसे कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट भी कहते हैं इसको। तो भारत की प्रमाणित मध्याह्न रेखा जो है अथवा भारतीय मानक रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह देशांतर रेखा जो है इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन जो है भारत में वो होता है 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है भारत में सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। भारत की स्थिति जो है पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में शीत
आयनात अर्थात 21 से 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ा दिन जो होता है 20 या 21 जून को होता है। आगे आपका भारत का कौन सा भू आकृति विभाग जो है प्राचीनतम है? तो कौन से प्राचीनतम है? तो है प्रायद्वीपीय भूभाग। प्रायद्वीपीय भूभाग जो है भारत की सबसे प्राचीन विभाग है। ठीक है, इसके अगर हम देख लेते हैं तो प्रायद्वीपीय भूभाग भारत की प्राचीनतम भूभाग है। यह गोंडवाना लैंड का भाग है। यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी का नाम क्या है? ब्राह्मणी नाम है। क्या नाम है? ब्राह्मणी नदी है। इसके बारे में देख लेते हैं तो ब्राह्मणी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। इसके अलावा जो स्वर्ण रेखा है, पेन्नार है, पलार है, वैगई है, आज नदियाँ जो है पूर्व दिशा में बहती हैं। कि यहाँ बहती हैं? पूर्व दिशा में बहती हैं। नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सही है? तो जो सही है वह है अलकनंदा को पिंडार। अलकनंदा पिंडार, इसके बारे में देख लेते हैं तो विकल्प डी जो है सही युग्म है। पिंडार नदी जो है अलकनंदा की सहायक नदी है, जबकि सुबनसिरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की, मांजरा जो है गोदावरी नदी की, कावेरी नदी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो ये किसके किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके किसके? सियाचिन को लेकर भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर का काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह काराकोरम स्थित 5 बड़े ग्लेशियरों में से एक है। इस ग्लेशियर का अधिकांश भाग जो है एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है उसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। क्या नाम है? अब्दुल कलाम द्वीप। तो उड़ीसा सरकार ने सितंबर 2015 में व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप के रूप में किया। यह द्वीप जो है उड़ीसा राज्य के भद्रक जिले में स्थित है। डॉक्टर कलाम ने इस द्वीप को थिएटर ऑफ एक्शन क्या कहा? थिएटर ऑफ एक्शन। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा जो द्वीप देखेंगे तो वह हो जाएगा मालदीव। कौन हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। दिए गए विकल्प में भारतीय हिंद महासागर में स्थित मालदीव सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 298 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा श्रीलंका का क्षेत्रफल लगभग 65,610 वर्ग किलोमीटर है। मॉरिशस का क्षेत्रफल लगभग 1,864 वर्ग किलोमीटर है तथा मेडागास्कर का क्षेत्रफल जो है वह कितना है? 5,87,041 वर्ग किलोमीटर है। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों यानी सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है? तो टोटल 4 जोन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और सिस्मिक जोन जो है इसमें कौन कौन है? तो भूकंप क्षेत्र जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 है। सबसे अधिक खतरा वाला जो जोन है वह 5 है। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की दिशा के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम आंसर पे इसको देखते हैं हम। तो इसमें देखिए क्या है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में सबसे उत्तर में कौन सा आ जाएगा? तो भुवनेश्वर उड़ीसा आएगा, जो उड़ीसा की राजधानी है। उसके बाद दक्षिण की ओर चलेंगे तो हैदराबाद आएगा, जो तेलंगाना की राजधानी है। फिर चेन्नई आएगी, तमिलनाडु की राजधानी, तथा उसके दक्षिण में कोचीन केरल में स्थित है। अगला दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो यह एक क्या है? अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। क्या है? अंटार्कटिका में स्थित है स्वचालित स्टेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में देख लीजिए। दक्षिण गंगोत्री जो भारत का प्रथम आर्कटिक शोध केंद्र है। इसकी स्थापना 1983-84 में हुई थी। अंटार्कटिका में भारत का दूसरा शोध केंद्र जो है मैत्री 1988-89 तथा तीसरा शोध केंद्र भारतीय जो है 2012 में हुआ है। कितना में? 2012 में। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो क्या हो जाएगा? मैत्री। क्या हो जाएगा? उसमें मैत्री हो जाएगा। आगे जो है अगला टॉपिक होगा राज्य से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है सीमांध्र की नई राजधानी होगी? तो सीमांध्र की नई राजधानी क्या होगी? अमरावती। कौन सी हो जाएगी? अमरावती। अमरावती शहर जो है सीमांध्र यानी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। इसका विकास राजधानी के रूप में किया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक नगर है जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। प्राचीन काल में अमरावती जो है बौद्ध संस्कृति का केंद्र था। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी जब देखेंगे तो क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? हैदराबाद हो जाएगा। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। यह राज्य पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। इसकी राजधानी जो है हैदराबाद है। हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी जो है अमरावती है। कौन सी है? अमरावती है।
हैदराबाद की राजधानी है तो किसकी राजधानी हो जाएगी, तो तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी का क्या नाम है, तो उसका नाम है देहरादून। क्या नाम है, देहरादून। उत्तराखंड को देवभूमि या भगवान की भूमि भी कहा जाता है। इसमें भक्ति और तीर्थ यात्रा के लिए सबसे पवित्र अनुकूल स्थान माना गया है। 2007 में इस राज्य का नाम आधिकारिक रूप से उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो रायपुर जो है आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी है। किसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। देश का 26वां राज्य है। 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। तो छत्तीसगढ़ क्या की राजधानी क्या हो जाएगी, रायपुर। रायपुर की राजधानी है, किसकी राजधानी हो जाएगी, छत्तीसगढ़ की। किसकी राजधानी, छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो रांची जो है आपका और किसकी राजधानी हो जाएगी, तो ये झारखंड की होगी। तो आसान है। आगे है रांची भारत का एक प्रमुख शहर और झारखंड प्रदेश की एक राजधानी है। गोंडा हिल एंड रॉक गार्डन रांची में एक पर्यटक स्थल है। रॉक गार्डन को गोंडा हिल के चट्टानों को काटकर बनाया गया है। गांधीनगर की राजधानी है, तो गांधीनगर किसकी राजधानी है, तो गुजरात की। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। गांधीनगर पश्चिम भाग के गुजरात राज्य में स्थित है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। पटना की राजधानी है, तो पटना किसकी राजधानी हो जाएगी, बिहार की राजधानी हो जाएगी। बिहार का प्राचीन नाम बिहार था। विहार जिसका अर्थ जो है मठ मठ होता है। बिहार की राजधानी पटना है जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है भोपाल की राजधानी है, तो भोपाल की राजधानी भोपाल किसकी राजधानी हो जाएगी, मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और भौगोलिक क्षेत्र से यह देश में केंद्रीय स्थान रखता है। इसकी राजधानी जो है भोपाल है। लखनऊ की राजधानी है, तो लखनऊ किसकी राजधानी हो जाएगी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ। लखनऊ जो है भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ उस क्षेत्र में स्थित है जिसे ऐतिहासिक रूप से अवध के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अगला पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो पणजी जो है वह गोवा की राजधानी है। किसकी राजधानी हो जाएगी, गोवा की राजधानी हो जाएगी। इसके बारे में देख लेते हैं, तो गोवा जो है भारतीय प्रायद्वीप की पश्चिमी तट पर स्थित है। यह जो है उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व एवं दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। पणजी जो है गोवा की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है यह किसकी राजधानी हो जाएगी, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार जो है 572 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। इसमें से कुछ ही द्वीपों पे आबादी है। इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो शिमला जो है यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो है 25 जनवरी 1971 को की गई थी। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यह राज्य जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर से, दक्षिण पश्चिम में पंजाब से और दक्षिण में हरियाणा से, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड से तथा पूर्व में चीन की सीमाओं से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्री तट से 530 मीटर ऊंचे पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। तो उस राज्य की राजधानी का नाम है ईटानगर। क्या नाम है, ईटानगर। इसके बारे में देख लेते हैं, तो ईटानगर जो है 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित समुद्र तल से 530 मीटर ऊपर 530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह शहर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में टोटल कितने राज्य हैं, तो उस समय जब एग्जाम था उस समय 29 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में टोटल कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर पूछा जाता तो आंसर 28 होता, लेकिन उस समय बात है तो इसलिए यहाँ पे 29 ऑप्शन में दिया गया है और 29 उस समय किया गया होगा। लेकिन 2020 से 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका, जिसमें दादर नागर हवेली और दमन दीव है। प्रश्नकाल के दौरान जो है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तो सबसे बड़ा राज्य देखेंगे तो वह है राजस्थान। कौन सा राज्य हो जाएगा, राजस्थान। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। इसकी क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र
3,07,713 हो जाएगा वर्ग किलोमीटर है। आगे है, निम्न में से कौन सा शहर जो है पिछौला झील के तट पर स्थित है? तो शहर है उदयपुर। कौन सा शहर हो जाएगा? उदयपुर। इसके बाद में देख लेते हैं, तो पिछौला झील जो है राजस्थान के उदयपुर शहर के पिछौली गांव के निकट स्थित है। यह मीठे पानी की कृत्रिम झील है। अगला है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। टोटल कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो भारत के कुल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जो 8 राज्य हैं कौन कौन देख लेते हैं। तो वह हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सी है? दिल्ली है। चांदीपुर समुद्र तट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राज्य का नाम क्या है? उड़ीसा हो जाएगा। तो चांदीपुर समुद्र तट जो है उड़ीसा राज्य के बालासोर एंड बालेश्वर जिले में स्थित है। चांदीपुर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का एकीकृत परीक्षण रेंज स्थित है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ स्थित है? तो है मरीना बीच। कौन सा हो जाएगा? मरीना तट या बीच हो जाएगा। चेन्नई जो है तमिलनाडु स्थित मरीना तट बीच है, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी लंबाई जो है 13 किलोमीटर है। यह एक प्राकृतिक नगरीय तट यानी बीच है। निम्न में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक शहर या नगर नहीं है? तो कौन नहीं है? तो वो है गोपालपुर। गोपालपुर नहीं है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार जो गुजरात तट से लेकर केरल तट तक है। गोपालपुर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर या शहर नहीं है। निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? तो सबसे अगर अधिक ऊंचाई है तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसमें। यह हो जाएगा आपका समुद्र तट में जो है रानीखेत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो प्रश्न में दिए गए स्थलों में रानीखेत की जो समुद्र तट से ऊंचाई जो है 1824 मीटर जो सबसे अधिक है। तो रानीखेत कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक पहाड़ी पर्यटक स्थल है। अगर पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है। किसको छोड़कर? तो हो जाएगा पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देशों से, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया और नेपाल हो गया, इन तीनों देशों से लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा जो है नेपाल, बांग्लादेश तथा भूटान देश की सीमा के साथ स्पर्श करती है, जबकि पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख शामिल है। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है? तो क्या हो जाएगा इसमें? टोटल 2। कौन कौन से हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें 2 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्यों यानी कौन कौन राज्य हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर हो जाएगा और एक हिमाचल प्रदेश की सीमा इसके साथ लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। वर्तमान में राधाकृष्ण माथुर जो है लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत कि कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? तो अधिकतम संख्या में कहाँ पे आर्किड होते हैं? तो ये होते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत के विश्व के आर्किड जैव विविधता का लगभग 7% पाया जाता है। भारत में आर्किड की 1300 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों पूर्वोत्तर हिमालय, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फैली हुई है। राज्यों की दृष्टि सर्वाधिक संख्या जो है वह सर्वाधिक संख्या में आर्किड जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ देश का लगभग 50% आर्किड पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में आर्किड की 600 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, सिक्किम में 496 प्रजातियाँ, असम में 191 और मेघालय में 352 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा जो है सीमा साझा करता है? तो राज्य हो जाएगा असम। कौन सा राज्य हो जाएगा? असम हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, जिसकी सीमा जो है असम और मिजोरम से मिलती है। ये 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला है। क्या है? अगरतला है। निम्नलिखित में से किस राज्य के तीनों तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो राज्य हो जाएगा त्रिपुरा। कौन सा राज्य हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। कौन सी भारतीय राज्य जो है उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से बांग्लादेश से घिरा है? तो राज्य कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। कौन सा राज्य? त्रिपुरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं जो है बांग्लादेश से नहीं लगती हैं? तो नहीं लगती हैं तो राज्य हो जाएगा, देखिएगा, मणिपुर। कौन सा राज्य हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा, जिसकी सीमाएं जो हैं बांग्लादेश के साथ नहीं लगती हैं।
मणिपुर की जो सीमाएं हैं बांग्लादेश से नहीं लगती हैं, जबकि असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों की सीमाएं जो हैं बांग्लादेश के साथ लगती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो वह राज्य हो जाएगा मणिपुर। कौन सा राज्य हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। कौन सा राज्य जो है छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, तो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा को साझा नहीं करता है, तो ये आप देखिए यहाँ पे साझा करने वाले सारे चारों के चारों होंगे। देखिए आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र और झारखंड, इसीलिए स्टार लगा गया है क्योंकि चूंकि आंध्र प्रदेश का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही साझा करता है, इसलिए अगर जो एसएससी ने इसका आंसर माना है वह ए माना है। तो अगर ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है तो आप इसको आंध्र प्रदेश कर सकते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश की सीमा भी छत्तीसगढ़ के साथ साझा करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हम देख भी लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जो है 1 नवंबर 2000 क्यों मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से को अलग करके किया गया था। यह 7 राज्यों यथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से घिरा है। कर्मचारी चयन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है ए दिया है, जो कि सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो वह राज्य हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है यह मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की सीमाएं जो है 5 राज्यों से मिलती है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। अतः विकल्प में आंसर जो आपका डी उड़ीसा सही हो जाएगा। कौन सा राज्य जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो वह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए हरियाणा की सीमा जो है पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को स्पर्श करती है। अतः स्पष्ट है कि हरियाणा जो है मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 हिल स्टेशन नीचे दिए गए हैं, तो इसमें से बताना। देखिए 4 कौन कौन है? मन्नार है, कुर्ग है, माउंट आबू है, डलहौजी है। तो इसमें से लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है दक्षिण से उत्तर की ओर उनके सही स्थानों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके बारे में राइट हम आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मन्नार है जो तमिलनाडु में है, उसके बाद कुर्ग आएगा जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है, फिर माउंट आबू राजस्थान में, फिर डलहौजी जो है हिमाचल प्रदेश में। अतः ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है, तो राज्य है हरियाणा। हरियाणा के साथ ये सीमा साझा करती है। तो भारत की राजधानी दिल्ली जो हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है? सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल जो है लेह है। कौन सा हो जाएगा? लेह हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल लेह है। यह नगर जो है 3520 मीटर की ऊंचाई पर उठे अतुंग पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित है। किस पे है? अतुंग पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित है। इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय जो है सबसे पहले होता है, तो वह राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। यहाँ पर सूर्योदय 4 बजे होता है। नए वर्ष के अवसर पर पर्यटक सूरज की पहली किरण देखने के लिए डोंग वैली की देवांग घाटी पहुँचते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा राज्य। इसके अलावा जो गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल इससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। टोटल 7 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से राज्य, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। कर्क रेखा जो है उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री पे एक काल्पनिक रेखा है, जो भारत के 8 राज्यों 7 राज्य नहीं होगा, यहाँ पे 8 राज्य होगा, हम गलती से बोल दिए 7 राज्य हो, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और राज्य कौन कौन से? गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो राज्य कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है, कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो राज्य हो जाएगा असम। असम से होकर एयर नहीं गुजरती। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। किस वर्ष में नागालैंड एक अलग राज्य बना था, तो ये वर्ष है 1963। 1963 में नागालैंड जो है अलग राज्य बना है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बन गया था। नागालैंड की राजधानी कहाँ पे है? कोहिमा में। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है, तो वह है गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए, भारत के गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, जो कितना है? 1214.7 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश है 973.7 किलोमीटर,
तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर, महाराष्ट्र जो है 652.6 किलोमीटर, केरल जो है 569, उड़ीसा 476, कर्नाटक 280, पश्चिम बंगाल 157.5 और गोवा जो है 118 किलोमीटर है। ठीक है। आगे भारत किस राज्य में सबसे लंबी समुद्री किनारा है? तो राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? सबसे लंबी तट रेखा है तो हो जाएगा इसमें, देखिए इसमें गुजरात तो है नहीं, तो इसके बाद कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो किस राज्य हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। गुजरात नहीं रहता तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो राज्य जो है कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो काठियावाड़ यहाँ पे देखेंगे तो काठियावाड़ मेनली आप देख सकते हैं तो ये रहता है आपका गुजरात राज्य में है। ठीक है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है गुजरात राज्य में स्थित है। इस प्रायद्वीप के उत्तर में कच्छ के रण की भूमि और दक्षिण पश्चिम की ओर अरब सागर और कैम्बे की खाड़ी है। अगला, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? तो टोटल 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। भारत के तीनों से समुद्र से घिरा है। इसमें तट रेखा जो है 7516.6 किलोमीटर है, 16.6 किलोमीटर लंबी है। इस तट रेखा पे 9 राज्य तथा 4 संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो टोटल लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। अगला देखेंगे, सालसेट द्वीप जो है, सालसेट द्वीप भारत किस राज्य में स्थित है? तो वह राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। सालसेट द्वीप जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक आबादी वाला देश है जिसमें मुंबई शहर स्थित है। दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? दूध सागर झरना जो है गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गोवा में। दूध सागर झरना जो है गोवा राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित है। यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पे मांडवी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी या इलाका जो है हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो है दरिंगबाड़ी। कौन सा हो जाएगा? दरिंगबाड़ी। देखेंगे तो दरिंगबाड़ी पहाड़ी इलाका जो हिल स्टेशन है वह उत्तराखंड राज्य में नहीं बल्कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अलावा नैनीताल, मंसूरी, चकराता, रानीखेत, अल्मोड़ा, भीमताल आदि जो हैं ये पहाड़ी इलाके ही या हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वर्कला, चौवारा यानी चौवागड और नतीका राज्य में समुद्र तट है। तो किस राज्य का है? तो वह हो जाएगा केरल राज्य का हो जाएगा। कौन सा? केरल राज्य। वर्कला, चौवारा या चौवागड या नतीका केरल राज्य में स्थित समुद्र तट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है समुद्र तट गोवा में स्थित है? कौन सा समुद्र तट गोवा में स्थित हो जाएगा? तो हो जाएगा पोलेलेम। कौन सा जाएगा? पालोलेम हो जाएगा। पालोलेम समुद्र तट जो है गोवा में स्थित है। वर्कला समुद्र तट जो है केरल में, कंडल जो है समुद्र तट पांडिचेरी में, मरीन समुद्र तट जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी तट पे कौन सा शहर स्थित है? तो शहर हो जाएगा कोटा। कौन सा शहर हो जाएगा? कोटा शहर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से चंबल नदी घाटी पर कोटा यानी राजस्थान शहर स्थित है, जबकि अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मूला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो मूला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित हो जाएगा? इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह शहर हो जाएगा आपका पुणे। कौन सा शहर हो जाएगा? पुणे। मूला मठा नदियों के तट पर पुणे शहर स्थित है। वर्तमान में ये नदियाँ अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त सूरत तापी नदी के तट पर तथा अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो भरूच। कौन सा शहर हो जाएगा? भरूच हो जाएगा। दिए गए विकल्प में भरूच गुजरात जो है, इस गुजरात शहर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि कोटा जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है। महानदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? तो महानदी तट पे कटक स्थित है। कौन सा शहर हो जाएगा? कटक हो जाएगा। कटक जो है ये कटक शहर महानदी के तट पे स्थित है, जबकि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पे और कोटा शहर जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? तो हो जाएगा बद्रीनाथ। कौन सा हो जाएगा? बद्रीनाथ। अगला है, इसके बारे में देखते हैं। तो अलकनंदा तट पे बद्रीनाथ शहर स्थित है, जबकि अयोध्या सरयू नदी के तट पे, इलाहाबाद जो है गंगा और यमुना नदी के संगम पे और लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन जो है आपका वह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे प्रति 12 वर्ष पे सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल उज्जैन में स्थित है।
अगला है, गोदावरी नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पे जो शहर है वो कौन सा हो जाएगा? नासिक हो जाएगा, नासिक हो जाएगा। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा मथुरा यमुना नदी के किनारे पर, और लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे पे, और बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो नदी है कृष्णा नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? कृष्णा नदी के तट पे विजयवाड़ा शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो वह शहर कौन सा हो जाएगा? अयोध्या हो जाएगा। अयोध्या जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी पर, और हैदराबाद जो है मुंशी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है, सूरत नदी के तट पर सब बसे शहर को पहचान करना है। तो कौन सा शहर हो जाएगा? सरयू नदी, सूरत नहीं सरयू है, तो यह हो जाएगा अयोध्या हो जाएगा। कौन सा शहर हो जाएगा? अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू के तट पर अयोध्या शहर बसा है। अयोध्या के प्रभु राम का नगरी कहा जाता है। कानपुर और हरिद्वार गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। कौन सा भी जस्ट ऊपर हम लोग देखे हैं, देखिए यहाँ लिखा भी है कानपुर और हरिद्वार जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, जबकि मथुरा और आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। कोटा जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है। कौन सा पुल जो है असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पाली घाट से जोड़ता है? तो कौन सा पुल हो जाएगा? तो पुल का नाम है बोगीबील। कौन सा पुल हो जाएगा? बोगीबील हो जाएगा। बोगीबील पुल जो है असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पाली घाट से जोड़ता है। इस पुल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया। यह पुल जो है असम के डिब्रूगढ़ और धेमाजी जिलों के बीच ब्रह्मपुत्रा नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख है के बीच स्थित है। तो किसके बीच स्थित है लद्दाख? तो यह काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच में स्थित है। लद्दाख लद्दाख कराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इस केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर है। कौन है? राधाकृष्ण माथुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो वह शहर कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। कौन सा शहर हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। वाराणसी जो है इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है, और जयपुर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा शहर जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो वह है हजारीबाग। हजारीबाग जो है गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित नहीं है। इसके अलावा कानपुर, वाराणसी और फाफामाऊ ये सारे के सारे गंगा नदी के तट पर स्थित है। फाफामाऊ जो है आपका प्रयागराज में स्थित है। कोल्हापुर शहर जो है निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोल्हापुर जो शहर है वह आपका यहाँ पे देखिए पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है। किस पे? पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कोल्हापुर शहर जो है पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो वह शहर है नागपुर। कौन सा शहर हो जाएगा? नागपुर। नागपुर शहर को भारत के शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। तो कौन सा क्या स्थित है? तो वह अरब सागर स्थित है। कौन सा? अरब सागर स्थित है लक्षद्वीप द्वीप समूह में। इसका हम देखें तो लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह द्वीप समूह जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी कुल सतह क्षेत्रफल जो है 32 वर्ग किलोमीटर, कितना? 32 वर्ग किलोमीटर है। कौरती लक्षद्वीप की राजधानी है। कौरती क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोटिंग फुमदिश भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो फ्लोटिंग फुमदिश जो भारत के मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पे? मणिपुर राज्य में। फ्लोटिंग फुमदिश भारत के मणिपुर राज्य में पाया जाता है। यह मुख्यतः लोकाटक झील पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा भारतीय महाद्वीप स्थित है? तो वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह या कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? यहाँ पे देखिए हम आप आंसर देखते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो जुड़वा शहर नहीं, वह त्रिशूर और तिरुवल्ला जो है जुड़वा शहर नहीं है। इसके अलावा देखिए त्रिशूर और तिरुवल्ला भारत के जुड़वा शहर नहीं है। शेष जो है विकल्पों में सारे के सारे कितने जुड़वा शहर, जैसे हुबली और धारवाड़ हो गया। इसके अलावा और देखिए यहाँ पे कौन कौन जुड़वा शहर, 2 ऑप्शन और था आपका, ए
कटक और भुवनेश्वर हो गया, अहमदाबाद और गांधीनगर जो है ये सब जुड़वा शहर कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा शहर हो जाएगा? मदुरई। मदुरई शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। भारत के मदुरई शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। यह शहर जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर को। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी, जैसलमेर को गोल्डन सिटी। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी। कबरताल आर्द्र भूमि 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है कबरताल। इसके हम देखें, कबरताल आर्द्र भूमि बिहार राज्य में स्थित है। अक्टूबर 2020 में बेगूसराय जिले में स्थित कबरताल को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई थी। राज्य में यह दर्जा प्राप्त करने वाली पहली आर्द्र भूमि है। इसे कवर झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी जो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सी घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो वह साइलेंट घाटी जो है। साइलेंट घाटी कहाँ पे है? केरल में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया होगा। तो साइलेंट घाटी जो है केरल राज्य में स्थित है। यह केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। शांत घाटी अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा जो है दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व तक है। किस राज्य का हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा जो है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। किस भारतीय राज्य को माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? तो वह राज्य हो जाएगा पंजाब। कौन सा राज्य हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। भारतीय राज्य पंजाब के बाढ़ के मैदान को 3 खंडों में माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। माझा क्षेत्र रावी तथा ब्यास नदी के किनारे, ब्यास नदी के मध्य में, और मालवा क्षेत्र जो है सतलुज नदी के दक्षिण में, तथा दोआब क्षेत्र जो है सतलुज और ब्यास नदी के मध्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो भोजताल जिसे सबसे बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस शहर में स्थित है? तो वह शहर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश भोजपुर। भोजताल जिसे भोजपुर भी इसी में था, तो यहाँ पे भोजताल दिया है। देखिए भोज से संबंधित जो भी रहेगा सारे के सारे लगभग मध्य प्रदेश में ही होंगे। भोजताल जिसे ऊपरी झील के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के करीब स्थित एक विशाल जल निकाय है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार भोजताल को परमार राजा भोज ने अपने कार्यकाल के दौरान बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आगे आपका भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्रश्नकाल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर, जबकि पुदुचेरी का क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर तथा चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल जो है 32 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में क्षेत्रफल के दृष्टि से जम्मू कश्मीर देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि लद्दाख जो है दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। निम्न में कौन सा जो है लक्षद्वीप है? लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। तो दक्षिणतम भाग कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मिनिकॉय। कौन हो जाएगा? मिनिकॉय हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है द्वीपों की संख्या कुल 36 है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम भाग मिनिकॉय है, जबकि उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप कहते हैं। कौरती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है? तो कौन सा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वह हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल जो है 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप की राजधानी कौरती है। लक्षद्वीप के अंतर्गत है कुल 36 द्वीप आते हैं। कितने? 36 द्वीप आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वह हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। कौरती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो वह हो जाएगा लक्षद्वीप की। किसकी राजधानी हो जाएगी? लक्षद्वीप की हो जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीप शामिल है। कितने द्वीप टोटल शामिल है? 572। कितने हो जाएंगे? 572
72। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं, जिसमें से लगभग 550 द्वीप जो है अंडमान द्वीप समूह और लगभग 22 द्वीप जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनलों द्वारा अलग किया जाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अंडमान द्वीप समूह में। कहाँ पे? अंडमान द्वीप समूह में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन आइलैंड जो है अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। यह पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में लगभग 139 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। कौन सा द्वीप हो जाएगा? सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो वह है 10 डिग्री चैनल। कौन सा हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ये दोनों द्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। इसके अलावा पाक स्टेट जो है पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को पृथक करते हैं। 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन द्वीपों के समूह को विभाजित करता है? तो 11 डिग्री चैनल जो है अमीनी द्वीप और कन्नानोर को। किसको? अमीनी द्वीप और कन्नानोर को। मिनिकॉय अरब सागर के द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। यह पूर्व द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोर द्वीप है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायवोलो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मध्य अंडमान में। कहाँ पे? मध्य अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण चोटी माउंट डायवोलो मध्य अंडमान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप या द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो कौन सा द्वीप समूह हो जाएगा? तो वह हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा? 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पंबन द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पंबन द्वीप जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह द्वीप जो है वर्तमान में रामनाथपुरम जिले का हिस्सा है। यह द्वीप भारतीय प्रायद्वीप और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, तसोक और आर्द्र भूमि को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। यह निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। दिसंबर 2020 में भारत ने लद्दाख के तसोक और आर्द्र भूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है। तसोकर का अर्थ होता है सफ़ेद झील। इस क्षेत्र में मौजूद अत्यधिक खारे पानी के वाष्पीकरण के कारण किनारों पर सफ़ेद नमक की पपड़ी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो हैवलॉक द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लोकप्रिय पर्यटक स्थल जो है हैवलॉक द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वर्तमान में इसे स्वराज द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका पर्वत दर्रा एवं झील। जो पर्वत दर्रा एवं झील, यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।